हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, कुछ बच्चों के पेपर अभी फर्स्ट सेमेस्टर के नहीं हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस एनालिसिस को लेके आ गए हैं। जिन लोगों के पेपर हो गए हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बाकी लोग थोड़ा सा रुक के पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा भाई, ठीक है। तो जो भी बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में आ गए हो, आज हम लोग सिलेबस एनालिसिस करने वाले हैं। और इस सिलेबस एनालिसिस को खत्म होते होते, चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा हो या डिस्क्रिप्टिव हो रहा हो, आपको यह समझ आ जाएगा कि भैया बहुत आसान है और बहुत आराम से आप कर सकते हो भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात बताएं तो भैया, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर पास होके आए हो, ताजे ताजे हो सकता है रिजल्ट ना आया हो, चाहे आप सेकंड में और चाहे आप जाओ छठे सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में केवल 8 ही यूनिट होती हैं। तो भाई, और कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में 8 यूनिट है भाई, ठीक है। तो इस सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको 8 यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगी। अब अगर आप डर रहे हो सर जी बहुत कठिन होगा, तो बिल्कुल कठिन नहीं है। जो आप 12th में पढ़ के आए हो वही सब आपको यहां पढ़ना है। आइए आपको आपकी शक्तियां याद दिलाते हैं और आपके डर को दूर भगाते हैं। जो पहली यूनिट है वो है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनते ही चेहरे पे स्माइल आ गई होगी। क्या होते थे कार्बोहाइड्रेट, बताइए। C,H,O से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते थे, जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो। कोई फार्मूला लिख दो, मान लिया लिख दिया चीनी का फार्मूला 12, 22, 11, C है, H है, O है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फार्मूला लिख देते 6, 12, 6, C है, H है, O है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो जो CHO से मिलकर बने होते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कैसे मिलते हैं भैया, तो गन्ने में मिलेंगे, गेहूं में मिलेंगे, चीनी में मिलेंगे, आटे में मिलेंगे, इन सब में ये मिल जाते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपने 12th में भी पढ़ा हुआ है और वही यहां पे पढ़ना है। इनका क्लासिफिकेशन याद करो भैया, 2 तरीके के होते थे, एक शर्कराएं, एक अशर्कराएं। फिर शर्कराएं में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अलिगोसैकेराइड। अशर्कराओं का क्लासिफिकेशन नहीं होता था, सब सुना सुना लग रहा होगा ना भाई, तो वो सब यहां पे पढ़ना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज पढ़ना है। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। यानी ओवरऑल जो आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ रखा है 12th क्लास में, वहां भी 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता था, ग्लूकोज। यहां भी ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनाते थे, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाते थे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम लोग बनाया करते थे, यहां भी बनाएंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट पहली यूनिट है जो आपने 12th में पढ़ी है, तो आप आराम से, और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो पेपर में इससे क्वेश्चन बनेगा, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तब भी बनेगा भाई, ठीक है। हमारी तरफ MJPRE यूनिवर्सिटी लगती है, 90% लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं। इस वजह से यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज मिलेगी। डेली आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज देंगे। और जितने भी लोग जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव भी हैं या ऑब्जेक्टिव भी हैं भैया, तो अभी 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए, 1 तारीख तक के लिए 599 रुपए में सेमेस्टर मास्टरी कोर्स कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, जब इसे ज्वाइन करोगे तो सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ जो तुम्हारे पास है नहीं है, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, सब कुछ इसी में है, कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है। तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। कुछ लोग कह रहे थे जो मेरे काम का नहीं है वो क्यों, तो आपको जो काम का है वो फोल्डर देखो, आपको सस्ता पड़ेगा। सीधी सी बात है, आप अलग अलग कोर्स खरीदोगे 300, 400, 500 के, तो भुगत जाओगे यार। इस वजह से सब कुछ एक ही में कर दिया है। सेकंड, 4th, 6th कुछ भी आपको चाहिए, सिर्फ 599 रुपए आप खरीद लोगे और सब कुछ आपको मिल जाएगा भैया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये भी आपने पढ़ रखा है। इसमें क्या होता था भैया, C,H,O, नाइट्रोजन और आ जाता था, तो इसे प्रोटीन कह देते थे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन बने होते हैं एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, और एमीन का मतलब ही होता है NH2। तो ओवरऑल अगर बात करें तो भैया प्रोटीन भी याद करो 12th क्लास में, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। ज्विटर आयन क्या होता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंजाइम क्या होते हैं, सब सुने सुने लग रहे हैं। तो ये सब वही है भैया। पहली यूनिट कार्बोहाइड्रेट हो गई, दूसरी यूनिट प्रोटीन हो गई भाई, ठीक है।
फिर तीसरी यूनिट में न्यूक्लिक एसिड आपको पढ़ने को मिलेगी। हम यहाँ पर कुछ खास पॉइंट्स बता रहे हैं, बाकी पढ़ाएंगे। जिन लोगों ने कोर्स भी ज्वाइन किया वहाँ पर भी जब बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हुई हैं, बहुत सारी नई बना रहे हैं। जैसे ये देखिए अभी ये सब पीडीएफ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 5, डे 5 तक की ये क्या है, 4th सेमेस्टर की जूलॉजी की आज पहली वीडियो जाएगी। तो लगातार लगे हुए हैं मेरे भाई। इस बात की गारंटी है कि अगर आप बीड एकेडमी कम्युनिटी से जुड़ोगे आपका पेपर खराब नहीं होने देंगे भैया, ठीक है। यूनिट 3 का मतलब न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं तो सबको पता है भैया, हम लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा है। डीएनए, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सब पढ़ा हुआ है भाई, वही सब है। जेनेटिक कोड क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, अपने जैसे कॉपी बना लेना, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। ये कम इंपॉर्टेंट है। पहली वाली यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट है, ब्रह्मास्त्र, लॉन्ग क्वेश्चन उससे फंस जाएगा। दूसरी प्रोटीन, ब्रह्मास्त्र का भी बाप है। हालांकि ब्रह्मा जी से, ब्रह्मास्त्र से ऊपर कुछ होता नहीं है, लेकिन ब्रह्मास्त्र के भी पिताजी। सॉरी अगर किसी की धर्म की भावनाएं आहत हो गई हो, कई बार ऐसा कह देते हैं लोग, कहते लो यार मेरे भगवान की बेइज्जती। भैया हम भी हिंदू हैं, किसी की कोई बेइज्जती नहीं, ठीक। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब उससे ही क्वेश्चन बन जाएगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर पेपर में आ जाएगा, ठीक। फिर एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर आप कोरोना से पहले वाले बच्चे होते तो भैया फिर पता क्या, कोरोना से पहले आपने 12th किया तो ये यूनिट भी आपको पढ़ने को मिल जाती। वहां पे एक चैप्टर था 12th में, दैनिक जीवन में रसायन, औषधियां वगैरह सब पढ़ने को मिलती थी। एस्पिरिन क्या होती है, पैरासीटामोल क्या होती है, क्लोरोएम्फेनिकॉल क्या होता है, एंटीवायरल क्या होता है, ड्रग्स के बारे में कुल मिला के जो दवाइयां होती हैं वो क्या होती हैं, एंटीसेप्टिक क्या है, इस तरीके की चीजों के बारे में मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। आसान है, बहुत आराम से आपको करा देंगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है भैया, ठीक है। फिर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था भी बहुत सरल है भैया। ब्रैग की समीकरण 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, ठीक है। ब्रैग इक्वेशन आपने सुनी हुई है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, NaCl KCl के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये भी बहुत आसान यूनिट है, ये भी आपको कराएंगे भाई, ठीक। फिर आपको पॉलीमर्स, छठी और 7वीं जो यूनिट है वो पॉलीमर वाली। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, एक अगर अणु होगा तो उसे मोनोमर कहेंगे, एक लग कहेंगे। जब बहुत सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो उन्हें पॉलीमर यानी बहुलक कहेंगे भैया, ठीक है। तो पॉलीमर की 2 यूनिट्स हैं इसमें, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की बात हो गई, इसमें आपको सिलिकॉन्स पढ़ने को मिलेगा, फास्फाजीन्स पढ़ने को मिलेगा। ये सब इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। इनका कंडेंसेशन कैसे होता है, इनका एडिशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा जरा सुनिए। जैसे बैकेलाइट आपने नाम सुना होगा। हम लोगों के घरों में जो तवे होते हैं, कुकर होते हैं, उनके जो हैंडल होते हैं सब बैकेलाइट के होते हैं। बैकेलाइट आपने सुना होगा। मोजा पहनते हैं हम लोग, ठीक है। नाइलॉन सुना होगा, नाइलॉन 66 सुना होगा। पॉलीथीन, पन्नी यार, मोमिया ये सुनी होगी। ओवरऑल ये सब आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे कि किस तरीके से बनते हैं। और आखिरी यूनिट में आप डाई के बारे में पढ़ोगे। डाई का मतलब बिल्कुल नहीं जो बाल रंगे, डाई का मतलब जो कोई भी चीज रंगे। ये कपड़ा भी रंगा ही गया होगा, ठीक। तो चाहे कपड़ा रंगे, चाहे मुंह रंगे, और चाहे डाई, चाहे बाल रंगे, वो डाई कहलाएगी। मेथिल ऑरेंज है, कॉन्गो रेड है, क्रिस्टल वॉयलेट है, इंडिगो है, इन सब डाई के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मेरे भाई अगर आप ये डर रहे हो कि केमिस्ट्री हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट से भी आसान है सेकंड की केमिस्ट्री सेमेस्टर की। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बस आपको याद दिलानी है, आपकी शक्तियां। प्रोटीन आपको आपकी शक्तियां याद दिला देंगे, आपको आ जाएगा। न्यूक्लिक एसिड आपने बहुत बार देखा है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। ठोस अवस्था में जो भी ठोस होते हैं, उन जो भी सॉलिड होते हैं, उनके क्रिस्टल कैसे होते हैं, आकार क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉलीमर्स के बारे में, कई अणु आपस में जुड़ के कुछ बड़ा बनाएंगे तो उसे पॉलीमर कहेंगे। और आखिरी में डाई के बारे में पढ़ेंगे। यानी ओवरऑल बहुत ही आसानी से ये सब आपको करा देंगे। यहां पर आपको मिलेगी ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज। कितने दिनों की होगी? तो लगभग भैया 25 से 30 दिनों की सीरीज में ये पूरी केमिस्ट्री हम खत्म कर देंगे ऑब्जेक्टिव। इस सीरीज के बाहर पेपर नहीं आएगा। हो सकता है अभी कम लोग देख रहा हूं, धीरे धीरे करके लोग जुड़ेंगे। और देख लेना इस वीडियो पे एक दिन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज होंगे और लोग देख रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी होगी, तो आप जब कभी देख लो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, ठीक है। डेली हम बनाना शुरू कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव सीरीज। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, हम गारंटी ले रहे हैं इसके बाहर नहीं आएगा, लेकिन हम हमेशा कहते हैं ऑब्जेक्टिव रट के पास हो जाना और चीज़ों को सीखना, दोनों में फ़र्क है। तो अभी ऑफर में 599 रुपये का कोर्स है भैया। सिर्फ एक कोर्स ज्वाइन कर लो, इसमें सब कुछ है,
ठीक, बहुत सारा कंटेंट, जूलॉजी भी डालेंगे इसमें, बॉटनी भी डालेंगे, फिजिक्स का कंटेंट अपलोडेड है, केमिस्ट्री का अपलोडेड है, मैथ भी दिव्यांशी लेके, ओवरऑल सब यहाँ पे मिलेगा भैया। तो मन लगा के अगर पढ़ना चाहते हो तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, बाकी सब्सक्राइब करके तो रख ही लो। फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, जो भी फ्री वीडियोज आती हैं सब वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर।